दोस्तों बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर एक काफ़ी बड़ी बदलाव की गई है। ये बदलावें सभी छात्र छात्राओं को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते होंगे आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है कल के डेट में अपना मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मेरिट लिस्ट आने की जो तिथि थी 8 मई 2024 को ही जारी होनी थी, लेकिन 8 मई को आपका मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया। लेकिन एक नोटिफिकेशन अभी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग ने जारी किया है आप सभी का एडमिशन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए उसको लेकर। मैं पहले आपको बता देता हूं कि पहले क्या प्रक्रिया था और फिर नई प्रक्रिया जो आपके एडमिशन को लेकर लागू किए गए वो क्या है। देखिए, पहले जो प्रक्रिया चलती थी कि आप सभी को सबसे पहला काम करना होता था कि OFSS के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता था। अप्लाई करने के क्रम में आपको 10 कॉलेज 20 कॉलेज चुनने का मौका दिया जाता था। अब 10-20 कॉलेज जो आप चुनते थे उसका जो भी कॉलेज का कटअप होता था, एक कटअप जो है बोर्ड निर्धारण करता था कि किस कॉलेज का क्या कटअप होगा। अब उस कटअप को जो स्टूडेंट पार करते थे, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का 45% ही कटअप निर्धारण है और आपका नंबर 50% है, तो आपने उस कॉलेज को चुना होगा तो आपका नामांकन उस कॉलेज में हो जाता था। मतलब मेरिट जब आती थी तो उतना नंबर जिन छात्रों को आता था उस कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब जो नई प्रक्रिया आई है, इस नई प्रक्रिया में आप सभी का जो नए बदलाव हुए हैं उसको लेकर आप समझिए कि क्या बदलाव हुए हैं। अब सरकार का ये मानना है कि हमने सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वो हमने स्थापित किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही है। अब जो भी बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, जिनका अगर मान लीजिए मैट्रिक उसी विद्यालय से उन्होंने पास किया होगा, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय उस विद्यालय का विकल्प डाला होगा तो आपका जो नाम है उसी विद्यालय में होगा। मतलब मैट्रिक जहां से आपने पास आउट किया होगा उसी विद्यालय में आपकी जो इंटर में नामांकन है वो इस बार होने वाला है। ये पहला बदलाव किया गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मैट्रिक मान लीजिए वो अपना जहाँ से किया है वो मैट्रिक वहाँ से किया है, लेकिन इंटर की पढ़ाई वो उस जिला को छोड़कर बाहर पढ़ाई करते होंगे या अपने उस पंचायत को छोड़कर वो जिला में जाकर पढ़ाई करते होंगे। तो वैसे बच्चों का क्या होगा? तो वैसे बच्चों के लिए भी एक विकल्प दिए गए हैं कि जो बच्चा अगर चाहता है कि भाई हम वहाँ से पढ़ाई ना करें तो उनको स्पोर्ट एडमिशन के क्रम में उनका नामांकन वो जहाँ चाहे वहाँ के विद्यालय में करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है, जिसको स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से आप जानते होंगे, इसको क्या करना होगा कि आपको अपने जिला पदाधिकारी से आपको वेरीफाई करवाना होगा, साइन करवाना होगा और उसके बिहाफ पर आप जहाँ भी चाहे जिस भी स्कूल में चाहे नामांकन लेना, जिस भी कॉलेज में चाहे आप करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जो बच्चे मान लीजिए उस पंचायत में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे, उनको ये स्पोर्ट राउंड एडमिशन के क्रम में होगा। अब कहेंगे सर ये स्पोर्ट राउंड एडमिशन क्या होता है, ये हम नहीं जानते हैं। देखिए, स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रक्रिया जो होता है, सबसे पहले देखिए आप सभी का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होता है, फिर सेकेंड जारी होता है, फिर थर्ड जारी होता है। इन तीनों क्रम में जो बच्चे नामांकन ले लेते हैं, नामांकन होने के बाद भी बहुत सारे कॉलेजों में सीटें बच जाती है, तो उस बची हुई सीटों पर जो नामांकन होती है इससे ही स्पोर्ट राउंड एडमिशन के नाम से जाना जाता है। आपको जो बचा हुआ सीट है उसी सीट पर आपकी नामांकन होगी। अब इस क्रम में स्पोर्ट राउंड में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां आप नामांकन लेना चाह रहे होंगे उसमें सीटें नहीं बच पाती है, क्योंकि अच्छे विद्यालय में, अच्छे कॉलेज में हर बच्चा चाहता है मेरा नामांकन हो, तो स्पोर्ट में उस कॉलेज में सीटों की संख्या ना के मात्रा में बचता है, तो ये भी आपके साथ समस्या हो सकते हैं। बाकी ये बदलावे हुए हैं आप सभी का नामांकन को लेकर, तो हमें जैसा लगता है कि इसका मेरिट लिस्ट जरूर जारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक तो पढ़ाई किया है, वहाँ का कॉलेज का उन्होंने विकल्प ही नहीं दिया है, तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका क्या नामांकन नहीं होगा? तो ये जो भी बदलावे हैं, मेरे ओपिनियन ये है कि ये पहले होना चाहिए। नामांकन के क्रम में जब ऑनलाइन किया जाता है तो उसी समय नोटिफिकेशन जारी कर बतानी चाहिए, लेकिन बाद में कुछ बदलावें होती है तो स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी होता है। बाकी इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं देने का काम करूँगा। आप कहेंगे सर मेरिट लिस्ट के बारे में तो कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए, अब जो ये प्रक्रिया अब हुई है, डायरेक्ट आपने जहाँ से मैट्रिक पास किया वहीं आपका
कॉलेज में नामांकन होगा। तो इसको लेकर अब हमें जहाँ तक लगता है कि मेरिट लिस्ट कम ही उम्मीद है आने का, या ऐसा भी हो सकता है मेरिट लिस्ट आएगी भी। तो जो भी जानकारी होगा मैं आपको आगे अपडेट देने का काम करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए। और हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत होता है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और मैं आपके लिए निरंतरन जो है अपडेट देने का काम करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।